भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहली प्राइवेट इंडियन कंपनी बन गई है जिसने अगली पीढ़ी की 155 mm आर्टिलरी एम्यूनिशन को खुद डिजाइन और डेवलप किया है। ये वही गोले हैं जो लंबी दूरी की जमीनी जंग में अहम रोल निभाते हैं और अब तक भारत को इसके लिए काफी हद तक विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन 3 जून 2025 को इस डेवलपमेंट के ऐलान के साथ ही मेक इन इंडिया की राह में एक बड़ा कदम और जुड़ गया है। इस एडवांस आर्टिलरी शेल को डीआरडीओ की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर डिजाइन कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के तहत तैयार किया गया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक उन्होंने पूरी तरह इंडिजिनस यानी स्वदेशी तकनीक से 150 mm के 4 अलग अलग प्रकार के गोले तैयार कर लिए हैं। अब डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है और कंपनी प्रोडक्शन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खास बात यह है कि इस पूरी सप्लाई चेन में 10 और भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया गया है, जिससे देश के अंदर ही एक मजबूत इकोसिस्टम बन रहा है। ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए एक कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था जिसमें पब्लिक सेक्टर की यंत्र इंडिया लिमिटेड के अलावा केवल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही एकमात्र प्राइवेट कंपनी थी जो फाइनल सेलेक्ट हुई। इससे ये भी साबित होता है कि रिलायंस अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रही है। कंपनी की योजना है कि अगले 10 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 10,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर हासिल किए जाएं। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री की तैयारी है, खासकर यूरोपियन यूनियन जैसे देशों में जहां पर आर्टिलरी एम्यूनिशन की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोप में अकेले इस सेक्टर की मांग करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक है, जिसे देखते हुए रिलायंस के लिए ये एक बड़ा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि विदेशों से भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की एम्यूनिशन पर होने वाली सालाना खर्च 2023 के 7,000 करोड़ से बढ़कर 2032 तक करीब 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इनिशिएटिव समय की मांग को पूरा करने में सक्षम साबित हो सकता है और भारत को दुनिया के टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी नाम से एक ग्रीनफील्ड एम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है। वाटर्ड इंडस्ट्रियल एरिया में 1000 एकड़ में फैली ये फैक्ट्री भारत की किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट होगा। ये प्लांट हर साल लगभग 2 लाख आर्टिलरी शेल, 10,000 टन एक्सप्लोसिव्स और 2,000 टन प्रोपेलेंट्स तैयार करने की क्षमता रखेगा। इससे भारत की स्वदेशी निर्माण क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके अलावा रिलायंस डिफेंस, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सब्सिडियरी है, ने जर्मनी की प्रसिद्ध आर्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी राइन मेटाल ईजी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की है। इस पार्टनरशिप के तहत मीडियम और बड़े कैलिबर के एम्यूनिशन के लिए एक्सप्लोसिव्स और प्रोपेलेंट्स की सप्लाई की जाएगी। ये कदम रिलायंस को इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में और मजबूती देगा। इस पूरी कहानी को देखा जाए तो ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं बल्कि भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई शुरुआत है। जिस तरह से रिलायंस ने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को दिखाया है वो आने वाले समय में भारत को एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस बनाने की राह में मील का पत्थर साबित हो सकता है।